तो वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट, इसको छूट भी बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं। इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। तभी आपको अच्छे से और आपको समझ में आने वाला है, ठीक है, सारा चीज आपको। तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको 10 सवाल ले रखा हूँ। जितने भी आपका सरकारी एग्जाम में सवाल पूछा है वही सब मैं आपको कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो 10 सवाल आपका थोड़ा सा अलग अलग सवाल आपका, ठीक है, ओके। कुछ आपका मिसलिनियस बोल सकते हो, अलग अलग सवाल आपका डिस्काउंट से रिलेटेड आपका, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको सिखाऊंगा मैं आपको 10 सवाल इसमें, ठीक है। उसके बाद ये डिस्काउंट आपका पूरा का पूरा हो जाएगा खत्म। 1, 2, 3, 4 लेक्चर आपका पूरा डिस्काउंट मैंने ले रखा हूँ। पूरा वीडियो आप देखना अच्छे से, ठीक है। चलिए तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करना पहले वाले सवाल से की तरफ। तो सवाल नंबर 1 दोस्तों क्या कर आपका, सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं आपका। 180 रुपये के भाव से हमारा जुराबों, एक आपका मोजा, ठीक है, यानी कि एक मोजा हमारे सॉक्स हमारा, ठीक है, यानी कि 180 रुपये के हिसाब से हमारा 1 दर्जन जो आपका मोजा हमारा, ठीक है, 20% की छूट पर हमारा उपलब्ध है हमारा, ठीक है। और हमारा 48 के जुराबों यानी कि मोजों को कितने जोड़े में खरीदा जा सकता है वो आपको निकालना है। 48 रुपये में कितना मोजा हमारा खरीदा जा सकता है हमारा, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा सा अलग सवाल इस तरीके का। तो यहाँ पर आपका ये पर 20% का छूट दिया, तो छूट हमारा किस पर होता है, हमारा एमपी पर, अंकित मूल्य पर हमारा, ठीक है। तो एमपी पर हमारा छूट होता है, तो एमपी हमारा कितना दे रखा है, 180 रुपये। ये जो हमारा दे रखा है 180 रुपये, ये आपका अंकित मूल्य हो गया हमारा, यानी कि मार्क प्राइस हो गया। अब इस पर हम छूट देंगे हमारा कितने परसेंट का, हमारा 20%। तो 100 में 20 कम करोगे 80%, इसका वैल्यू हो गया हमारा 80%, ठीक है। ऐसे निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। इक्वल टू ये आपका किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये सेलिंग प्राइस हमारा कितने के बराबर, हमारा 1 दर्जन हमारा, ठीक है, 1 दर्जन के बराबर हो गया। सेलिंग प्राइस जो भी हमारा बेचा जा रहा है हमारा 1 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन में कितना होता है हमारा 12 आर्टिकल होता है, यानी कि 12, ठीक है, 12 हमारा 12 जोड़े हमारा, ठीक है, 12 जोड़े मोजा हमारा, ठीक है, बेचा जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे हमारा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा, और देखो कुछ कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट रहा है हमारा। तो 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 इक्वल टू ये आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर आ रहा है। ये 12 मुझे का हमारा 1 दर्जन का हमारा, तो ये 12 इधर लाओगे तो हमारा 12 इधर डिवाइड में चला जाएगा हमारा, ये ठीक है। ये आपका 8 है हमारा, ठीक है। काटोगे हमारा 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 3 से काटोगे 3 छक्का 12, ठीक है। 6 दूनी कितना हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 12, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया हमारा 12 रुपये हो गया हमारा, ठीक है। तो 12 रुपये में हमारा एक मोजा हमारा खरीदा जा रहा है। कितना मोजा हमारा, एक मोजा, एक जोड़ा मोजा खरीदा जा रहा है हमारा, एक मोजा यानी कि जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये निकल गया हमको। तो हमको 12 रुपये में नहीं आपको करना, आपको 48 रुपये में आपको बताना है कितना आपका खरीदा जा रहा है आपका, ठीक है। तो 1 रुपये की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 रुपये में कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 रुपये में हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, एक जोड़ा मोजा, ये 12 इधर आ जाएगा यूनिट में तरह से आपका, ठीक है। 12 जाएगा तो हमको 48 रुपये में निकालना है। तो 48 रुपये का निकालो, 48 रुपये इंटू 48 इधर मल्टीप्लाई करो, तो 1/12 इंटू 48, 12 चौको 48। तो आपका कितना आपका आ गया, आपका 4 जोड़े मोजा आ गया आपका, 4 जोड़ा आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका, डी फॉर दिल्ली। चलो तो ये सवाल हो गया ना आपको, आपको कुछ नहीं करना था। आपको देखो थोड़ा सा अलग अलग आपका सवाल पूछा गया आपका, एसएससी में आपका 2013 में आपका सवाल पूछा गया आपको इस तरह का, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका स्क्रीन पर, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य के दोस्तों क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। यदि इसे 100% बढ़ाकर अंकित किया जाए, अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, ठीक है। सब मैंने आपको लेक्चर 1, 2, 3 में ऑलरेडी बता रखा है। अंकित किया जाए तो इससे हमारा 20% की छूट देने के बाद हमारा 1200 रुपये में बेचा गया हमारा। तो एक्स का मान आपको निकालना है कितना होगा हमारा, एक्स का मान आपको बताना है कितना होगा हमारा। तो यहाँ पर देखो छूट हमारा कितना हमारा दोस्तों 20% का। तो छूट हमारा किस पर होता है, हमारा एमपी पर होता है हमारा, ठीक है। यानी कि एमपी मार्क प्राइस पर हमारा छूट होता है, अंकित मूल्य पर हमारा कितने परसेंट का, 20%, यानी कि 80% इसका हम लोग 100 में 20 कम करोगे आपका 80 आएगा, 80 डिवाइड बाई 100 आ गया हमारा। अब इसको बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना में बेचा जाएगा आपका, 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, 1200 रुपये में बेचा जा रहा है हमारा, ठीक है। ओके, तो हमको एक्स का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले एमपी आपका नहीं पता है, ठीक है। तो एमपी कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या करा है, यहाँ पर जो आपका एमपी हमारा और जो हमारा एमपी और जो हमारा एसपी का जो एसपी सॉरी क्रय मूल्य हमारा जो हमारा ये क्या दे रखा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमारा एक्स है, ये एक्स है हमारा, और इसमें 100% बढ़ा दिया जाए, 100% बढ़ा दोगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारा। क्यों हो जाएगा 2x, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्यों हो जा रहा हमारा, पहले हमारा क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, हमारा एक्स था हमारा, एक्स था हमारा। अब इसमें हमारा 100% बढ़ाया गया, एमपी में अंकित मूल्य में हम 100% बढ़ाकर हमारा लिया जा रहा है हमारा, ठीक है। 100% बढ़ाओगे तो एक्स का 100% बढ़ेगा हमारा, तो एक्स प्लस
ठीक है 100%, एक्स का 100% यानी 100% ऑफ एक्स, ठीक है परसेंटेज का साइन आउट होगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आएगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा आपका, एक्स एक्स मिलकर आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा हमारा, ठीक है समझ में आएगा ना। किसी भी सामान पर अगर जो 100% का वैल्यू बढ़ाओगे उसका दोगुना होगा। अगर जो यही आपका ये बोलता सीपी हमारा 200 है, कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा यानी क्रय मूल्य 200 है, ठीक है, और इस पर हमारा 100 गुना बढ़ा दिया जाता है तो हमारा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा, डबल हो जाएगा हमारा, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगर यही हमारा 100 होता है, हमारा सीपी हमारा 100 होता है, क्रय मूल्य 100 होता है, तो ये आपका कितना हो जाता है हमारा दोस्तों, ये हमारा हो जाता है 200 हो जाता है हमारा, डबल हो जाएगा हमारा, ठीक है ओके। तो एक्स है तो ये आपका 100% बढ़ाओगे आपका 2x हो जाएगा, जब भी 100% बढ़ाया जाएगा तो हमारा 2x हो जाएगा हमारा, ठीक है डबल हो जाएगा हमारा। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, अगर डबल बोलेगा तो आपका एक दूसरे का डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ पर एमपी के वैल्यू रख देता है हमारा कितना, सीपी अगर जो एक्स है तो एमपी हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा हमारा, 2x इंटू यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा, तो यहाँ पर आपका 8 डिवाइड में कितना बचा आपका ये 10, ठीक है 2 से इसको काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, इसके बराबर जाएगा 1200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ये 8/5 उधर जाएगा तो रेशो पलट जाएगा आपका 5/8 हो जाएगा हमारा। अब इसको काटोगे पीटोगे हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है इसको काटो हमारा, इसको काटते 4 से काटते 4 दूनी 8, 4 से काटोगे कितनी मानो 4 3 12 3 2, अब फिर इसको 2 से काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा 150 बार में जाएगा 150, 150 इंटू 5 करो कितना आ जाएगा, एक्स के वैल्यू आएगा 0 तो आएगा 5 25 5 5 7 720 रुपये आ गया, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों हमारा ये 720, कहाँ गया आपका 750 और 750 हमारा आ गया। और ये एक्स आपका है क्या हमारा, ये एक्स आपका दोस्तों है आपका सीपी है यानी कि क्रय मूल्य हमारा, तो सवाल में ऐसे भी पूछ सकता है क्रय मूल्य कितना हो, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया हमारा 750, और एमपी पूछेगा कितना हो जाएगा हमारा, मार्क प्राइस पूछेगा इसका डबल हो जाएगा, मैंने आपको डबल हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी कि एक्स करो 750, सॉल्व करोगे हमारा कितना आएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा 2 75 100 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे 1500 रुपये हो जाएगा हमारा। लेकिन एमपी पूछता तब हमारा 1500 आता है, लेकिन एमपी नहीं पूछा गया हमारा, एक्स की वैल्यू पूछा गया, एक्स हमारा क्या है सीपी है। समझ में आ रहा है ना आपको, देखो 1500 दिया लेकिन ये आपका एमपी दिया, ध्यान रखना ये आपका एमपी है और ये आपका ये सीपी है, यानी कि ये आपका एक्स था हमारा जो हमने निकाला है, ठीक है ओके। तो सवाल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 हो गया, सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए तो सवाल नंबर 3 में आते हैं। सवाल नंबर जो 3 हमारा लेक्चर नंबर 3 का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट आप पर लगेगा आपका, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को अपने लागत मूल्य से x%, इस बार x% अधिक किया जा रहा है हमारा, जो भी क्रय मूल्य हमारा, ठीक है लागत मूल्य से हमारा x% हमारा अधिक अंकित किया गया हमारा, ठीक है, और अंकित मूल्य पर हमारा 30% का छूट दिया जाता है। यदि इसे 5% का लाभ होता है तो एक्स का मान आपको बताना है। एसएससी सीजीएल में आपका 2019 में आपका पूछा गया, तो आपको सबसे पहले ये छूट दे रखा 30% का, तो हमारा क्या एमपी पर छूट होता है, हमारा मार्क प्राइस पे हमारा छूट होता है, मैंने आपको एमपी इंटू कितना आपका 30%, 70% इसका वैल्यू हो गया हमारा, ठीक है ओके। अब फिर यहाँ पर हमारा बेचा जाएगा यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अब सेलिंग प्राइस के बराबर या तो हमारा लाभ होगा या तो हानि होगा, मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 3 में। तो आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का आपका 5%। जब लाभ होता है आपको सीपी पर होता है हमारा, क्रय मूल्य पर होता है आपका, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा क्रय मूल्य पर हमारा, ठीक है। कितने का 5% का, जब 5% का लाभ हो रहा है तो आपका 105% वैल्यू हो गया। ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है हमारा लेक्चर नंबर 3 में हमारा, ठीक है। डिवाइड बाई 100 थोड़ा सा अलग सवाल है इसलिए मैंने यहाँ पर ले रखा है, ठीक है ओके समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको एक्स का मान बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा दिया क्या हमारा, तो यहाँ पर आपका जो एमपी हमारा और जो हमारा एसपी है, इस बार एसपी कितना कह रहा है आपका, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को मूल्य के उनके लागत मूल्य से x% अधिक कर रहा है। सॉरी ये आपका क्या सीपी है आपका, ये आपका क्या है आपका सीपी है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है जो भी आदमी हमारा जो भी सामान है, ठीक है, अपने मूल्य पर यानी कि क्रय मूल्य पर हमारा कुछ दिया नहीं, क्रय मूल्य को मान लेते हैं हम 100। अब इस 100 पर हमारा x% हमारा बढ़ाया गया, ठीक है, तो x% बढ़ाकर हमारा लिया जाता है तो हमारा अंकित मूल्य होता है। तो 100 पहले था हमारा और इस पर x%, 100 का x% बढ़ा दिया, 100 का x% हमारा बढ़ गया, तो x डिवाइड में कितना हो गया हमारा 100 से 100 कट गया तो आपका x, ये आपका x प्लस 100 बचा, कितना बचा x प्लस 100, ये आपका बचा, ठीक है। तो जो भी आदमी का जो सामान था हमारा, ठीक है, उसका क्रय मूल्य
ठीक है, कितने में खरीदा हमारा, 100 रुपये में खरीदा हमारा, दिया नहीं हमारा 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, 100 रुपये में खरीदा तो हमारा जो अंकित मूल्य है इसको बढ़ा कर लिया जाता है, हमारा क्रय मूल्य से बढ़ा कर लिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। x% बढ़ाएगा, 100 में x% बढ़ाया हमारा तो x प्लस हमारा 100 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देता है, हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा, हमारा वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर MP का वैल्यू कितना हमारा x प्लस 100 है, हमारा x प्लस 100। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लो, दो टर्म है ना बगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट रहा है तो काट दिया करो। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर देखो 100 से आपका पूरा पूरा कट जा रहा था, आपका 100 से ये 100 काट दो नीचे नीचे आपका, क्योंकि उधर जगह मल्टीप्लाई में जगह तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कट जाएगा आपका। ठीक है, नीचे नीचे आपको जो कट रहा है सेम सेम आप तब काट देंगे। ठीक है, ये आपका नहीं कटेगा, आपका 70 का 70 ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा इसको CP 70 को इधर भेजो, CP की वैल्यू कितना हमारा 100 है, कितना हमारा 100 है। ठीक है, CP का वैल्यू कितना हमारा 100 है, या तो इसको ऐसे ही रख दो, देखो 100 इंटू 105, 105 डिवाइड बाई 100, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और ये इतना जो टर्म था हमारा 70 डिवाइड बाई 100 काटा नहीं हूँ। ठीक है, इसको उधर में को रेशियो पलट जाता है, मैंने आपको बताया 100 डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 70, रेशियो पर आपको पलट जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, यहाँ पर नहीं काटा मैंने, डायरेक्ट मैंने यहाँ से वैल्यू रख के काटा। ठीक है, 2 जीरो एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, x प्लस 100 इक्वल टू 105 इंटू 10 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पर आपका 105 इंटू 10 डिवाइड बाई 7। अब 7 हमारा 105 से कट जाएगा, हमारा कितनी बार में कटेगा, हमारा 7 से करने में 7, ठीक है 7 25 35, 15 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा आपका, 15 बार में कटेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x प्लस 100 इक्वल टू ये 15 इंटू 10 कितना हो गया आपका 150 हो गया हमारा। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए था आपको, ये आपका प्लस में उधर जाएगा तो आपको माइनस साइन के साथ जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाता है आपका 150 माइनस 100, तो आ गया हमारा x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 150 में से 100 कम करोगे हमारा 50 आएगा, हमारा कितना आएगा हमारा 50। तो कहाँ पर आपका आंसर है 50 दोस्तों, देख लो। तो x का मान हमारा पूछा था, x का मान कितना होगा, तो x का मान हमारा B फॉर बॉय, बॉय हमारा लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना आपका, x का वैल्यू आपका 50 आ गया। अगर जो हमारा ये MP पूछता तो MP कितना आ जाता हमारा, ये 50 प्लस 100, ये भी पूछ सकता है लेकिन सवाल में पूछा नहीं, ध्यान रखना 150 हो जाएगा हमारा, ये आपका MP 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको, MP हो जाएगा हमारा 150 रुपये, ये पूछा नहीं है, पूछ सकता है हमारा। चलिए, जो मैं आपको पॉसिबिलिटी है सब मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हो SSC CGL में आपका 2009 में आपका सवाल पूछा गया। पर नेक्स्ट सवाल बढ़ना, सवाल नंबर 4 की तरफ। एक सब्जी बेचने वाले ने 120 रुपये में आपका 10 दर्जन आलू खरीदा, फिर 50 रुपये में आपका 5 दर्जन खरीदा आलू, तथा 30 रुपये में, ठीक है 5 दर्जन आलू खरीदा। उसने 9 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 9 रुपये प्रति दर्जन लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखना 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से आलू को बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया। तो उसने कुल मिलाकर कितने % की छूट हमारा दे रहा है, हमारा परसेंटेज में आपको निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो आलू हमारा, एक सब्जी बेचने वाला है, आलू बेच रहा है, क्या बेच रहा है दोस्तों, आलू बेच रहा है, आलू। ठीक है, आलू बेच रहा है, तो खरीदा किस में आपका, वो दे रखा आपका 3 चीज आपको दे रखा है। पहले 120 रुपये में दे रखा, क्या दे रखा आपका 10 दर्जन खरीदा। ठीक है, पहले 10 दर्जन खरीदा इसने, 10 दर्जन कितने रुपए में खरीदा हमारा, 120 रुपये में 120 रुपये में। फिर उसने 5 दर्जन खरीदा, 5 दर्जन खरीदा कितने रुपये में आपका, 5 दर्जन आपको उसने 50 रुपये में खरीदा सॉरी 50 रुपये में खरीदा। फिर उसने फिर से 5 दर्जन उसने खरीदा, 2 बार 5 दर्जन खरीदा, 5 दर्जन में खरीदा उसने 50 रुपये, इस बार 30 रुपये में 5 दर्जन खरीदा। ठीक है, तो आपका फिर से ये 5 दर्जन ही खरीदा हमारा। ठीक है, 5 दर्जन खरीदा इसने, इस बार कितना 30 रुपये में खरीदा हमारा। ठीक है, ओके, तो एक सब्जी बेचने वाला था हमारा, तो खरीदा जा रहा है, यानी कि जब खरीदा जाता है तो आपका CP होता है, क्या होता है दोस्तों, CP होता है हमारा, खरीदा जाता है तो CP होता है। तो टोटल CP कितना होगा, सबसे पहले इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, तो जोड़ो, ये कितने दर्जन का हो गया आपका 10 5 15 पर 20, ये 20 दर्जन का वैल्यू होगा आपका। 20 दर्जन हमारा कितने में खरीदा होगा हमारा, 20 दर्जन इसको जोड़ोगे हमारा कितना आएगा हमारा, ये आपका आएगा 200 रुपये में हमारा, 20 दर्जन आपका 200 रुपये में खरीदा हमारा। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हमारा जो बेचा जा रहा है, हमारा जो सेलिंग प्राइस किया जा रहा है हमारा, वो हमारा प्रति दर्जन के हिसाब से किया जा रहा है। सेलिंग प्राइस हमारा यानी कि एक दर्जन के हिसाब से किया जा रहा है, यानी कि 1 दर्जन के हिसाब से।
बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 9 रुपये, 1 दर्जन में हमारा 9 रुपये के हिसाब से आलू बेचा जा रहा है। 1 दर्जन में हमारा 9 रुपये में 1 दर्जन आलू बेचा जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 दर्जन का वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो 1 दर्जन का कैसे निकालेंगे, क्योंकि बेचा जा रहा है 1 दर्जन में, तो हम उसका कॉस्ट प्राइस भी हमारा क्रय मूल्य भी हम, ठीक है, सीपी भी हम 1 दर्जन के निकालेंगे, तभी तो बता सकते हैं ना छूट हो रहा है कि हो रहा है आपका। 200 डिवाइड में कितना हो गया आपका 20, कि 20 इधर आ गया यूनिटरी मेथड, 2 से 2 कट गया, 0 से 0, 2 से आपका 20 कटेगा आपका 10 बार में। तो 1 दर्जन में हमारा 1 दर्जन में आपका 20 रुपये में आपका खरीद रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सीपी हुआ हमारा, ठीक है, वो आपका 1 हुआ, कितना हुआ आपका 1 दर्जन का हुआ। 1 दर्जन में हमारा कितने में खरीदा आपका 10 रुपये में आपका, यानी कि 10 रुपये में आपका 1 दर्जन आलू खरीद रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा। और ये बेच रहा है हमारा 1 दर्जन हमारा 9 रुपये के हिसाब से आपका बेच रहा है। तो आपका ये नहीं पूछा कि लाभ हो रहा है कि आपका हानि हो रहा है, आपका ये कह रहा है कितने % का छूट हो रहा है। तो छूट हमारा किस पर होता है आपका, सीपी पर नहीं होता हमारा, एमपी पर होता है। जब भी आपका छूट बोलोगे जो सीपी होगा हमारा, यही आपका एमपी के बराबर हो जाएगा हमारा, यही हमारा एमपी के बराबर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका क्या हो गया, आपका एमपी हो गया हमारा, ठीक है, ना कि आपका सीपी होगा। तो 1 दर्जन का हो गया, ये आपका कितना में हो गया हमारा 10 रुपये में आपका कर रहा है आपका। तो हमको छूट बताना, आपको छूट कितना हुआ। तो छूट कैसे निकालते हैं दोस्तों, एमपी माइनस सीपी, 10 में से 9 को कम करो, 10 में से 9 को कम करो, कितना आएगा आपका 1 रुपया। तो छूट आपका 1 रुपया का आ गया। अगर छूट पूछता तो 1 रुपया आता, लेकिन छूट परसेंटेज पूछा है, छूट परसेंटेज पूछा। छूट परसेंटेज कितना होगा, जितने का छूट होगा 1 रुपये का छूट हुआ हमारा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई एमपी करेंगे। एमपी हमारा कितना 10 रुपया हमारा, तो 10 से हम डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। काटोगे हमारा 10% का छूट आ गया, कितना हमारा 10% का हमारा छूट आ गया। तो कहाँ पर हमारा डी फॉर दिल्ली, चलो ठीक है। तो ये सवाल का आंसर आपका हो गया। आपका सवाल नंबर 5 दोस्तों बनाते हैं, बहुत ही मस्त आपका सवाल है, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। एसएससी में CHSL में आपका 14/10/2020 में आपका सवाल पूछा गया। आपका 90% बच्चे इस सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका, विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो सवाल को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य हमारा क्या है, x था हमारा, ठीक है, और इसे x माइनस 4% का क्या आपका छूट दिया गया हमारा, छूट पर बेचा गया हमारा। यदि ग्राहक ने इतने रुपए का भुगतान किया गया है तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, क्या होगा हमारा। तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य पर हमारा छूट मिलता है, मैंने आपको बताया अंकित मूल्य इंटू, यानी कि मार्क प्राइस इंटू, ठीक है, अंकित मूल्य इंटू कितना का छूट मिला हमारा x माइनस 4% का। तो 100 में इतना कम करोगे, छूट हमारा क्या 100 में से माइनस करते हैं, 100 में से जो भी हमारा छूट होगा माइनस करें, 100 माइनस फिर आपका ये ब्रैकेट में हमारा x माइनस 40% डिवाइड बाई 100। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ, अंकित मूल्य पर हमारा छूट दिया जाता है। अगर यहाँ पर 20% होता है तो 100 माइनस 20 यानी कि 80% वैल्यू होता था। तो ऐसे यहाँ पर भी 100 माइनस जो भी यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे माइनस ऐसे करते थे, 100 फिर माइनस x फिर माइनस 40 ऐसे कर, वो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि आपका 2 टर्म है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका करने के बाद हमारा बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, भुगतान किया गया ग्राहक ने इतना, यानी इतने में बेचा जा रहा है, दुकानदार ने बेचा होगा हमारा x माइनस 2 रुपीज़ में इसने बेच दिया हमारा, ये सेलिंग प्राइस होता है। एमपी हमारा क्या है, एमपी की वैल्यू भी दे रखा है, एमपी की वैल्यू हमारा x दे रखा है, यहाँ पर x लिख दो इसके सामने, बस आपका सवाल हो गया आपका खत्म। बस इतना ही था आपका सवाल में, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं जल्दी से सवाल। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर x हो गया हमारा, इसको ब्रैकेट में लिखो, ये 100 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, माइनस के साथ आपका साइन आपका सब चेंज हो जाएगा आपका, माइनस x और ये आपका माइनस का आपका प्लस हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू x माइनस 32। थोड़ा सॉल्व करो तो यहाँ से आपका x, ये आपका 100 प्लस 40 यानी कि कितना होगा आपका 140 माइनस x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू x माइनस 32। अब इसको जब सॉल्व करने बैठोगे दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए इसको मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, विदाउट द्विघात समीकरण बनाए इसको मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर ध्यान रखो, ऑप्शन से करना है, ठीक है, ऑप्शन से करना है, ठीक। ऑप्शन से कैसे करना है तो मुझे तो पता ही आपका सी वाला ऑप्शन है, आपका सी फॉर कैट, कैट वाला बिल्ली वाला ऑप्शन, ए बी सी डी आप चेक करके आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए मैं आपको सी करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी एक्स का जो भी अंकित मूल्य है हमारा, अंकित मूल्य क्या हमारा वही एक्स था हमारा, ठीक है, यानी कि आपको एक्स का मान आपको बताना है,
अंकित मूल्य क्या था आपका एक्स, तो एक्स का मान बताना है। एक्स का मतलब यही चारों ऑप्शन में से आपका होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर जो हम कितना 80 रख रहे हैं, कितना 80 रख रहे हैं, तो ये बराबर ये दोनों आपका LHS RHS दाया पक्ष और बाया पक्ष आपका बराबर होना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे कि हमारा एक्स की वैल्यू अगर 80 रख दो तो 80 इसी क्वेश्चन में 80 फिर ब्रैकेट में 140 माइनस 80, ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना हो गया हमारा 100 इक्वल टू यहाँ पर 80 माइनस 32, ठीक है। एक्स की वैल्यू 80 रख लिया, तो यहाँ पर 80 में से जब 32 को कम करोगे, 32 माइनस करोगे, कितना आएगा हमारा ये हमारा आएगा हमारा 48 आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका आएगा ये 48 आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा इसको सॉल्व करने वाला तो 48 आ जाता है तो वही आंसर आएगा। जो नहीं आता है तो नेक्स्ट हम ऑप्शन चेक करेंगे हमारा एक्स की वैल्यू रख के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कट रहा है तो इसको काट दो आराम से, ठीक है। 140 में से 80 कम करोगे कितना आपका बचेगा, आपका 80 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 8 इंटू 140 में आपका 80 कम करोगे आपका 60 बचेगा, आपका कितना बचेगा आपका 60, तो डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा 10। यहाँ पर था आपका 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, तो देख सकते हो आपका 8 6 48 यानी कि 48 और 48 के हमारा बराबर आ गया, हमारा इक्वल आ गया। LHS और RHS हमारा इक्वल है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, तो ये हमारा ट्रू हो गया। जो भी हमने रखा था एक्स की वैल्यू 80 वो हमारा सफल हो गया, यानी कि ये हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। जब सेटिस्फाई कर दिया तो यही हमारा आंसर है हमारा। ये देखो तुरंत आपका डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, ऑप्शन आपका मिल गया। ए अगर 50 रखते एक्स के लोग 50 रखते तो ये हमारा बराबर नहीं आता, तो नॉट इक्वल टू आ जाता। ये अलग कुछ आता है, ये आपका अलग आता है। 75 रखोगे तो भी आपका बराबर नहीं आएगा, अलग अलग। 60 रखोगे तो भी आपको अलग अलग आएगा, तो वहाँ पर देख लेना आपको, ठीक है। 80 रखने पर आपका बराबर जाए तो वही आपका सेटिस्फाई कर देगा क्वेश्चन, वही। चलिए तो सवाल नंबर 6 करते हैं। सवाल नंबर 6 को भी हम ऑप्शन चेकिंग से ही करेंगे, हमारा सवाल सेटिस्फाई आपका, ठीक है। तो 1600 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु Y% और Z% का दो क्रमिक लगातार छूट दिया जा रहा हमारा। परिणाम स्वरूप हमारा वस्तु को इतने रुपए में बेच दिया गया, तो नीचे दिए गए विकल्प में से Y और Z का मानों का एक समुच्चय नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला पूछा है, Y और Z का मान आपको सेटिस्फाई नहीं कराना, आपको वो पूछा है, ठीक है। नहीं वाला पूछा, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जो होता है वो वाला कर देते हैं, ठीक है। SSC में सेशन 2023 में अपना सवाल पूछा गया हमारा। तो अभी क्या बना, अंकित मूल्य हमारा कितना 1600 है, तो 1600 हमारा लिख देते हैं 1600। अभी 1600 पर हमारा 2 बार छूट दिया गया, एक बार Y% तो 100 माइनस Y डिवाइड बाई 100, ये पहला आपका छूट हो गया। दूसरा छूट हमारा क्या दे रखा आपका Z% तक, तो 100 माइनस Z डिवाइड बाई 100। ये करने के बाद कितने में बेचा गया हमारा अंकित मूल्य, किसी सामान का अंकित मूल्य आपका 1600 रुपये था, आपका 2 बार छूट दिया गया हमारा, एक Y% का एक Z% का, तब बेचा गया हमारा 1056 में। तो 1056 में इसको सेल किया गया हमारा, ठीक है। इतना सेल किया गया, तो Y और Z का मान आपको बताना नहीं। Y और Z का मान हमारा ये जो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो आपको बताना है, यानी कि LHS और RHS आपको बराबर नहीं करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, Y और Z का मानों का एक समुच्चय नहीं है, वो नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन चेकिंग कर लो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा काटते हैं यार, ठीक है। देखो कुछ कट रहा है तो काटो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2 0 से 2 0 कट रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 100 कितना बचा, 100 माइनस Y बचा, अभी सब उधर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इंटू 100 माइनस Z यहाँ पर बचा, और ये आपका 1056, ये आपका 16 ऊपर है, ये आपका नीचे है, तो आपका रेशियो पलट जाएगा। मैंने आपको बताया ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, हमारा रेशियो पलट जाता है हमारा। 100 इसके 16 इसके नीचे आएगा। 16 से इसको जब काटोगे 1056 को कितनी बार में जाएगा हमारा, ये 66 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 66 में भाग करोगे तो आपका, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा 6600, इतना रुपये आएगा आपका, ठीक है। यानी कि ये आपका वैल्यू कितना आ गया 100 माइनस Y इंटू 100 माइनस Z इक्वल टू ये आपका 6600, इतना आपका आ गया, ठीक है। अब हमारे जो सवाल में पूछा है Y और Z का हमारा, ठीक है, जो भी ऑप्शन दे रखा हमारा, इन मानों में हमारा कौन सा नहीं है वो पूछा है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन से ही हम रखेंगे, पहला ऑप्शन रखते हैं, देखते हैं ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। Y के वैल्यू हमारा कितना 20 है और Z का वैल्यू हमारा 17.5 है, तो यहाँ पर रखते हैं Y की वैल्यू कितना हमारा, तो 100 माइनस 20, Y की वैल्यू 20 है, इंटू 100 माइनस Z की वैल्यू कितना आपका 17.5 है। अब देखो इसके बराबर आ रहा है क्या हमारा, जो नहीं आ रहा वो वाला निकालना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका 80 हो गया हमारा, कितना हो गया 80 इंटू 100 में से 17.5 कम करोगे कितना आएगा हमारा
17.5 कम करो 82.5 आएगा, 82.5 इक्वल टू 6600। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 80 इंटू ये तो आपका आएगा इतना ही आएगा 6600। अब इसके बराबर आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, बराबर आ गया। तो बराबर वाला आपको नहीं लेना आपको, ठीक है। अगर ये पूछता वाई या जेड मानों के लिए एक समुच्चय तो ये आपको बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो ये आपको इक्वल वाला नहीं लेना, जो इक्वल नहीं आएगा वो लेना, ध्यान रखना। अगर जो सवाल में ये पूछता y और z के मानों का एक समुच्चय है तो हमारा ये दोनों बराबर आना चाहिए, नहीं है तो बराबर नहीं आना चाहिए, वो वाला सवाल पूछा है, ध्यान रखना, नहीं है, ठीक है, घुमा का थोड़ा सवाल पूछा है, ठीक है। तो ये तो है वाला तो लेना नहीं आपको, जो नहीं है वो लेना आपको, तो ये वाला आपका होगा रिजेक्ट। अब बी वाला चेक करते हैं, बी वाला चेक करो, देखो कितना आ रहा है हमारा, बी वाला हमारा जब चेक करोगे तो देखो इसी में रखना है वैल्यू, इसी में, ठीक है। y कितना है 22 है, तो 100 में 22 कम करो तो 100 माइनस 22 इंटू 100 माइनस जेड कितना 15.5, तो 100 माइनस 15.5, ठीक है। 6600, देखो इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसको जब माइनस करोगे इसको जब माइनस करोगे आपका आएगा 78। 100 में से 15.5 माइनस करोगे तो आपका आएगा कितना आएगा 84, कितना आएगा आपका ये 84.5 आएगा हमारा, कितना आएगा 84.5 आएगा। देखो ये इसके बराबर आ रहा है हमारा 6600, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 78 इंटू 84.5 तो ये हमारा आएगा 6591 मल्टीप्लाई कर लेना इक्वल टू, क्या इसके बराबर है क्या हमारा 6600, ये बराबर है नहीं है, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं किया। y और z का जो मान है हमारा ये हमारा 6591 आएगा, ये हमारा इसके बराबर, ये हमारा सेटिस्फाई का तो नॉट इक्वल टू हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, y और z का मान हमारा सेटिस्फाई नहीं किया है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, बी वाला। ये आपको बताना था, जो y और z का मान आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका LHS RHS, वो आपको बताना था, आपको जो है वो नहीं बताना, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका ए वाला भी रिजेक्ट हो गया, सी वाला हो गया, डी वालों की भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, पहला चेक किया नहीं हुआ, दूसरा चेक किया आपका हो गया, तो आपका बी वाला हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा आपको। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, 7वां सवाल। चलिए तो सवाल नंबर 7 बनाते हैं। क्या कहना है, इतने रुपए हमारा कितना होगा, इतने रुपए बिजली का बिल है हमारा, मानो को चलो एक बार 35% का एकल छूट, एक बार सिंगल डिस्काउंट दिया जा रहा है इस बिजली के बिल पर, हमारा इतने रुपए हमारा बिल पर हमारा लिखा हुआ है, एक बार हमारा 35% का सिंगल डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक बार हमारा तथा 30% और 5% के दो लगातार करामागा छूटों का अंतर आपको कितना होगा, आपका अंतर निकालना है, इन दोनों का छूटों का अंतर बताना है, कितना रुपए आएगा हमारा। तो अंतर निकालना यानी कि डिफरेंस निकालना है, अंतर का मतलब आपका बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले एमपी कितना आपका, एमपी पर हमारा छूट मिलता है, तो एमपी हमारा कितना, इतना लिखा हुआ हमारा एक बिजली के बिल पर हमारा, तो यहाँ पर 1 0 0 0 0 0 कितना 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतना अंकित मूल्य हो गया। इस पर हमारा पहले कितना डिस्काउंट दिया गया हमारा, एक बार हमारा 35% का, तो हमारा कितना वैल्यू होगा 65% हो गया हमारा। 100 में 35 कम करोगे आपका 65 होगा, डिवाइड बाई 100, ये इसका वैल्यू हो गया हमारा। अब इन दोनों का अंतर निकाला, फिर से एक बार हमारा, फिर से यही हमारा बिजली बिल कितना आपका 1 1 0 0 0 0 0 0 इतना, इस बार छूट कितना दे रहा है 30% और 5% का, ठीक है। तो 30% का छूट दिया ना 70% इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। और फिर से इसका 5% छूट दिया जा रहा, तो हमारा कितना हो गया हमारा 95% इसका वैल्यू हो गया हमारा। अब इन दोनों का अंतर निकालना हमारा, ठीक है। पहले बिजली का बिल हमारा कितना था, इतना था हमारा, तो इस पर हमारा एक सिंगल डिस्काउंट आपका 35% का है, तो इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब फिर इसी बिजली बिल पर हमारा एक बार 30% का, एक बार 5% का डिस्काउंट दिया, तो इसी बिजली बिल पर हमारा एक बार 30% का, एक बार 5% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो इन दोनों का अंतर हमने ये साइन लगा दिया, अंतर का साइन होता है हमारा ये, यानी बड़े वाले में से छोटे वालों को माइनस करना होता है, इसको माइनस करो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो से देखो 2 जीरो हमारा ये कट गया हमारा, यहाँ पर बचा 65 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर अंतर वाला साइन लगाएंगे। यहाँ पर देखो 2 0 2 0 4 जीरो यहाँ पर काटा, 2 0 और 2 4 जीरो कट गया, तो हमारा बच्चा कितना बचा 2 0 और 1 0 यानी कि 70, और फिर 2 0 इंटू 95, इसको मल्टीप्लाई करो और इसका डिफरेंस ले लो, ठीक है। 650000, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 6650
0 0 0, यानी कि ये आपका बड़ा आ रहा है आपका और ये आपका छोटा आ रहा है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है आपको। इसीलिए ये अंतर वाला साइन होता है, ऐसे वाला जो साइन होता है अंतर वाला होता है आपका, ठीक है ना। ओके, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना होता है अंतर जब भी पूछता है। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 15,000 आएगा। कितना आएगा आपका ये 15,000 रुपये आएगा। माइनस कर लेना, माइनस तो करने आता ही होगा आपका। तो 15,000 कहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया हमारा। ए फॉर एप्पल, एप्पल में जो सेव होता है वो वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। देख सकते हो SSC MTS में आपका 2022 में सवाल पूछा गया आपका। चलिए सवाल नंबर 8 आपका, सवाल नंबर 7 की तरफ एकदम आपका फोटो कॉपी उसी तरह आपका, ठीक है। तो एक निश्चित बिल पर, ठीक है, एक निश्चित बिल हमारा, कोई बिल हमारा बिजली का बिल मान के चल सकते हो, ठीक। इस बिल पर हमारा बिल दिया नहीं कितने रुपए का हमारा, वही आपको निकालना है आपको, ठीक है। एक बार 25% का छूट और एक बार आपका 15% का और एक बार आपका 10% का आपका 2 क्रमिक छूट। ये 25% एक बार सिंगल डिस्काउंट दिया गया हमारा, जैसे पहले वाले सवाल में एक बार हमारा 15% और एक बार 10% का 2 लगातार डिस्काउंट दिया गया हमारा। तो इन छूटों के बीच का अंतर इस बार दे रखा है, पहले अंतर पूछा था हमारा, तो इस बार अंतर हमको 25 रुपये दे रखा है। तो बिल का राशि पूछा आपको, ठीक है, बिल की राशि आपको कितना होगा वो निकालना है। थोड़ा सवाल घुमा दिया आपको, तो कुछ करना नहीं आपको, बस वैसे ही करना आपको, ठीक है। तो MP पर हम डिस्काउंट देते हैं, ये आपको पता है, यही आपको राशि निकालना है, MP निकालना है कितना आपका, ठीक है। कितने परसेंट का एक बार दिया गया हमारा 25%, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा हमारा 75% डिस्काउंट दिया हमारा, डिवाइड बाई। अब इन दोनों का क्या है, तो फिर उसके बाद 15% का, इसी बिल पर हमारा 15% का और 10% का छूट दिया जा रहा है। तो एक बार फिर MP पर ही हमारा एक बार 15% यानी कि 85% वैल्यू हो गया हमारा। एक बार 10% का छूट दिया जा रहा है, तो हमारा 90% इसका वैल्यू हो गया हमारा। ऐसे लिखने का तरीका होता है, इस सब मैंने आपको बता रखा पहले से ही आपका, ठीक है। अब इन दोनों का जो अंतर दे रखा है, इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है हमारा कितने का 25 रुपये का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है आपका 25 रुपये का बराबर कर दिया हमने, हमारा सवाल का आंसर मिल जाएगा हमारा, ठीक है। यही आपको देखो, जो भी आपका कट रहा है ना उसको काटो 1 0 से 1 0, ठीक। और भी आपका कटेगा लेकिन उसको मैं आपको काट नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 75 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा, काट दोगे थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा, फ्रैक्शन में आपका सवाल आने लगेगा। 75 MP हो गया हमारा, डिवाइड बाई ये कितना हो गया आपका 100 डिफरेंस। फिर यहाँ पर कितना होगा हमारा, ये 85 × 9 करो कितना आएगा, 85 × 9 करो 765 आएगा। कितना आएगा 765, इन दोनों का 85 × 9 765 डिवाइड बाई ये आपका MP आ गया हमारा, तो डिवाइड बाई 1 2 3 0 नीचे आ गया 25 के बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर 3 0 है, LCM लो, यहाँ पर आपका 2 0 है, ठीक है। तो इसको भी 3 0 बना दो, इसको जब 3 0 बनाओगे, देखो इसको जब 3 0 बनाओगे तो यहाँ पर दो 3 0 2 0, तो 3 0 को जो बना देता है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 0 बढ़ाना पड़ेगा हमारा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारा। तो आपका देखो यहाँ पर 1000 हो गया, आपका 1000 हो गया। अब LCM लेना आसान हो गया हमारा, इसलिए मैंने काटा नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये आपका 1000 हो गया हमारा, सीधा सीधा आपका जो डिनोमिनेटर आपका सेम होता है, सीधे सीधे प्लस कर दो, सीधे सीधे माइनस कर दो, जो भी आपका दिया हुआ, ठीक है। ये आपका 750 हो गया हमारा, 10 मल्टीप्लाई करो 750 MP, डिफरेंस लेंगे 765 MP, सीधा ऊपर ऊपर माइनस कर दिया हमने 25। अब 1000 को उधर ले जाओ, ये आपका डिवाइड में उधर जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई साइन के साथ जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर 750 में 765 कम करोगे, आपका कितना आएगा आपका ये, आपका आएगा 15 आएगा आपका, कितना आएगा 15 MP। और बड़ा आपका ये, आपका छोटा आपका ये, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, उसी को बोलते हैं अंतर, उसी को बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। और 25 में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका 25 कितना 0 1 2 3 0 आ गया। तो यहाँ से MP आपको निकालना है दोस्तों, बिजली का बिल आपका कितना होगा आपका 25 1 2 3 15 यहाँ पर आएगा। अब इसको 15 से काटो उठोगे, ठीक है। इसको जब 15 से डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा पॉइंट में आएगा, ध्यान रखना 1666.67 रुपीज़ आएगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ए फॉर एप्पल, जो सेव खाते हो वो वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आपका, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, बहुत बेहतरीन सा सवाल है ये भी आपका, SSC CPO में आपका 2022 में आपका सवाल पूछा गया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के आपका क्या आपका बराबर है। सबसे पहले इसी को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि जो अंकित मूल्य का आपका का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखना अंकित मूल्य का, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि MP का हमारा कितना, हमारा 2/5 हमारा। ये किसके बराबर है हमारा, सवाल में कह रहा था अंकित मूल्य 2/5 हमारा क्रय मूल्य के 4/5 7 के बराबर है, तो यानी कि CP के 4/7 के हमारा बराबर है। तो इसको रेशियो पहले निकालते हैं, MP
और सीपी इधर ला दो, सीपी इक्वल टू, ये उसको उधर ले जाओगे तो अपने रेशियो पलट जाएगा। मैंने आपको बताया 4/7 यहाँ पर पहले से था हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। इधर आने पर हमारे रेशियो पलट जाता है हमारा, ठीक है। 2 से आपका 4 काटोगे 2 बार में गया हमारा, 5 दूनी 10, तो यहाँ से हमारा एमपी और सीपी का जो रेशियो निकल गया कितना आ गया हमारा 10/7। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, 10/7 ये आप पर निकल के आ गया, ये क्वेश्चन के अंदर हमारे दिया था। अब इतना देने के बाद हमारा सवाल में पूछा गया है, अब देखते हैं, ठीक है। यदि इसकी बिक्री 15% की छूट, 15% का छूट दिया जा रहा है, तो लगभग कितने प्रतिशत का आपका लाभ हो रहा है, आपको वो आपको पता करना है। तो छूट भी परसेंट में दे रखा, लाभ और हानि अगर जो परसेंटेज में दिया हो या निकालना हो, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था लेक्चर नंबर 3 में। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले आपको एमपी पर हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों, डिस्काउंट। तो एमपी पर हमारा डिस्काउंट कितना दिया हमारा 15% का, यानी कि आपका वैल्यू कितना होगा 85% होगा, 85%। अब इसी पर हमारा क्या होगा, देखो एमपी पर हमारा सामान पर, अब इसी पर हमारा बेचा जाएगा, तो बेचा जाएगा हमारा क्या होगा, या तो आपका लाभ होगा या तो हानि होगा। तो आपका लाभ कह रहा है, आपका लाभ आपको निकालना है इस बार, तो लाभ निकालना है। तो लाभ आपका सीपी पर होता है, आपका सीपी आपका कितना सीपी पर होता है हमारा, सीपी इंटू, तो लाभ आपको निकालना है तो 100 प्लस लाभ को हम प्रॉफिट पी मान लेते हैं डिवाइड बाई 100, 100 प्लस 100 ऐसे करते हैं ना। और हानि होता है 100 माइनस पी, ये चीज आपको निकालना है। ये सब मैंने आपको तरीका बताया लेक्चर नंबर 3 में आपका। तो जो भी हमारा सामान का जो कीमत था, हमारा जो अंकित मूल्य था हमारा, उस पर हमारा 15% का ये डिस्काउंट दिया गया हमारा। डिस्काउंट देने के बाद बेचा जाएगा, तो बेचा जाता है तो हमारा क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। सीपी पर बेचा जाए, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो हमारा प्रॉफिट, हमारा परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट पूछता है तो 100 पे प्लस जोड़ते हैं, और हानि पूछता है तो 100 में माइनस करते हैं हमारा, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100, ये प्लस माइनस में होता है वैल्यू, लेकिन आपको प्रॉफिट पूछा इसलिए प्लस में किया हमने, ठीक है। अब यहां से इसको, ये आपका प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। ये मैंने कौन सा बताया, प्रॉफिट और प्लस माइनस में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब सवाल करोगे, अगर जो प्लस में वैल्यू आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, और माइनस में आएगा तो आपका लॉस होगा, हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ आपका दे ही रखा है, यानी कि प्लस में ही आपका आएगा, आपका पूछ रहा लाभ में ही आपका, ठीक है। तो प्लस में ही आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पर देखो एमपी की वैल्यू कितना दे रखा है आपका 10, 85 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, सीपी की वैल्यू कितना दे रखा 7 इंटू, ये आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस, इसी में से कुछ आएगा हमारा। यही आपका पूछा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, और कुछ कट रहा है देखो। या तो एक काम करो, इस 100 से हमारा पूरा पूरा नीचे नीचे 100 कट गया, 100 हमने काट दिया, ये हो गया 10 आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तब आपका 850 हो गया हमारा, 850, ठीक है। 7 इधर आएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा हमारा ये, इक्वल टू ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस आएगा हमारा, तो हमारा आएगा 121.4। डिवाइड कैसे करना है, ऐसे ही देखो सिंपल, 850 डिवाइड बाई 7, ऐसे तो करने आता है, बहुत सारे बच्चों को करने आता होगा। डिवाइड करके देखो इतना ही आएगा हमारा, ठीक है। 2 प्लेस पे हमने लिख दिया है। अब ये आपका क्या 100 को इधर लागू तो आपका ये माइनस में होगा, तो आपका 121.42, ये आपका 100 प्लस में है, दूसरा लिखा तो प्लस में होता, प्लस इधर आएगा तो आपका माइनस साइन के साथ आएगा आपका। यहाँ पर आपका बचा प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस, इसी में से देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करने प्लस में आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो आपका लाभ होता है। ये मैंने इसको जब सॉल्व करोगे, इसको अगर प्लस में आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है। 121.42 में 100 कम करोगे तो आपका 21.42, इतने का परसेंट आपका आया, ठीक है। आपका प्लस में आया यानी कि क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि आपका लाभ हुआ। लाभ सवाल के अंदर दे भी रखा, लाभ आपका हो भी रहा था आपका, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो आपका ये आपका लगभग में पूछा था, आपका 21.43 हमारे दिया, 21.42 हमारे इसके लगभग में आपका यही आपका ऑप्शन मैच कर रहा था, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 10 बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ठीक है। सवाल नंबर जो 10 है हमारा, यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, 3 समान क्रमागत छूट, एकल छूट हमारा दे रखा है 78.4% के बराबर है। प्रत्येक छूट की दर हमारा क्या होगा, हमारा वो आपका निकालना है। प्रत्येक छूट 3 समान जो क्रमागत छूट हमारा, इतना एकल छूट दे रखा है, ये लगातार नहीं दे रखा है, यानी सिंगल डिस्काउंट को सॉल्व करके दिया गया हमारा, ठीक है। तो हमारा प्रत्येक छूट यानी 3 जो छूट हमारा वो आपको निकालना है, कितना होगा प्रत्येक छूट आपका कितना होगा, तीनों वो आपको निकालना है। जैसे ऑप्शन में ये दे रखा है हमारा एक 40%, दूसरा भी आपका 40% है, और तीसरा भी हमारा कितना होगा 40% भी आपका
होगा हमारा। तो ये इस तरह का ऑप्शन आपका दे रखा है। तो प्रत्येक छूट आप तीनों छूट आपको निकालना है 40%। 40% का मतलब क्या होगा, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। इस तरह का आपको सवाल घुमा कर दिया आपका, ठीक है। ये एकल छूट के बराबर दिया है, ठीक है। ऐसे वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, ठीक है। ये भी हमारा 20%, 20%, 20%, ऐसे आपका वैल्यू कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। फिर 40, 40, 50%, जैसे जो 50 है, फिर 50%, फिर 50%। ये 3 बार डिस्काउंट देने के बाद हमारा एकल छूट कितने का आ रहा होगा, हमारा कितने का 78.4। ये ऑप्शन आपका कौन सा, वो आपको निकालना है। तो ऑप्शन से आपको अगर जो निकालना हो तो आपको देखो एक ऑप्शन से निकाल सकते हो, ठीक है। दो लगातार छूट वाला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, दो लगातार छूट वाला सबसे पहले निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं, 40 + 40 कितना होगा, 40 + 40। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, अगर इसके बराबर आ जाए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बाकी हो जाएगा रिजेक्ट। नहीं बराबर आएगा तो ये आपका दूसरा चेक करेंगे, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा चेक करते चलेंगे, ठीक है। फिर माइनस वही x + y - xy, यानी कि 40 × 40 डिवाइड बाई, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, दो क्रमागत छूट एकल छूट निकालने के लिए हमारा क्या था, x + y - xy डिवाइड बाई 2। ठीक है, दो लगातार छूट दिया हो उसका एकल छूट निकालो, सिंगल डिस्काउंट निकालो। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। ये आपका हो गया 80, 40, 40, 80। दो जीरो से दो जीरो पड़ गया, 4 × 16। 80 में जब 16 घटाओगे, 80 में जब 16 घटाओगे कितना आएगा हमारा, 64 आएगा। ये आपका 64% आएगा। जब दो को सॉल्व किया तो सिंगल डिस्काउंट हमारा कितना, 64। अब फिर तीसरा भी आपका 40% ही है, हमारा 40%। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे फिर से सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं। अब ये दोनों बचा, इन दोनों का एकल डिस्काउंट यानी सिंगल डिस्काउंट निकालो। देखो इसके बराबर आ रहा है क्या आपका, 78.4 के आपका। तो इसको निकालोगे, सबसे पहले क्या करें, 64 + 40 जोड़ते हैं, फिर माइनस करते हैं, 64 × 40 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, काट दो इसको। इसको जब करोगे तो कितना आएगा हमारा, जोड़ोगे तो आपका आएगा 104 आएगा। कितना आएगा, 104। फिर माइनस 64 × 4 करो, 64 × 4 करोगे 256। और यहाँ पर एक 10 हमारा, तो एक पॉइंट पर हम डेसिमल लगा देंगे। 104 में आपका इतना जब माइनस करोगे तो हमारा आएगा 78.4%। यानी कि ये आपका आ गया एकल छूट, सिंगल डिस्काउंट, एकल छूट आ गया। तो ऑप्शन से हमारा हो गया हमारा। तो ये सब सवाल मैंने पहले ही करा रखा है, ठीक है। एकल छूट डिस्काउंट हमारा कितना परसेंट का आपका आ गया, ठीक है। एकल छूट हमारा कितना, इतना आ गया हमारा। जब 40 हर एक का, तीनों हमारा जो होगा, तीनों हमारा 40-40% होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे हमारा आएगा 78.4। तो ये आपका ऑप्शन से हो गया हमारा, ठीक है। ओके, ये लेक्चर नंबर 2 का सवाल था। लेकिन लेक्चर नंबर 2 में हमारा जो सवाल था, हमारा सीधे सीधे ऐसे 3 को लगातार दिया होता था हमारा, या 3 को अलग अलग दिया होता था। तो उसको ऐसे सॉल्व करके हम सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं, एकल छूट निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार हमारा सवाल उल्टा दे दिया, एकल छूट दे दिया गया हमारा, और ये निकालने के लिए दे दिया, तीनों आपको निकालने के लिए दे दिया लगातार वाला पर, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तीनों को एक साथ सेम लेकर, और ये एक तरीका और भी करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका आपका क्या है बताता हूँ। तो छूट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एमपी पता होना चाहिए, और आपको एसपी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छूट निकालने के लिए आपको अंकित मूल्य और एसपी ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको देखो, आपको यहाँ पर छूट कितने का दिया गया हमारा, सिंगल डिस्काउंट कितने का हमारा, 78.4% का हमारा। कितना है, 78.4% का। अगर जो हम मार्क प्राइस को हम इस पर हमारा क्या होता है दोस्तों, छूट होता है। क्या होता है हमारा, एमपी और एसपी पर हमारा छूट मिलता है। अगर जब मार्क प्राइस को हम 100 मान लें, कितना मान लेते हैं दोस्तों, 100। तो छूट हमारा कितना, 78.4 जब घटाओगे, तो छूट को जब इतना घटाओगे, एमपी माइनस एसपी जब घटाते हो, तो ये हमारा क्या मिलता है, छूट मिलता है हमारा। क्या मिलता है, छूट मिलता है हमारा। तो मार्क प्राइस को यानी कि अंकित मूल्य को 100 मान लिया, तो छूट इतना परसेंट अगर जिसको घटाओगे, तो 78.4 को जब घटाओगे तो हमारा आएगा 21.6 आएगा हमारा। कितना आएगा, 21.6 आएगा। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर जो 10 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 2 3 जो यहाँ पर भी हो गया, तो यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका कितना आएगा, 216 आ गया हमारा। कितना आ गया हमारा, 216। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर आपको ये करना है, यहाँ पर 3 छूट दिया गया है। जब 3 छूट दिया गया तो क्यूब रूट लगाएंगे। जब 3 को छूट दिया जाएगा तो क्यूब रूट लगाएंगे। देखो जब 3 छूट दिया जाएगा निकालने के लिए, तो क्यूब रूट लगाएंगे। अब 2 को जब लगातार छूट बात कहेगा तो हमारा स्क्वायर रूट लगाएंगे, ध्यान रखना। तो ये क्यूब रूट लगाएंगे, ये इसका क्यूब रूट लगाएंगे हमारा 216। इसका रेशियो पता करो, हमारा मिल जाएगा। अब इसका 100 का क्यूब रूट कितना होता है, 1000 का क्यूब रूट हमारा कितना होता है, 10 होता है। और 216 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा, 6 होता है हमारा, ठीक है। अब यहां से बता सकते हो हमारा
एमपी हमारा कितना हो गया 10 हो गया और एसपी कितना हो गया हमारा 6। तो इन दोनों का जब अंतर लोगे तो हमारा छूट आता है। क्या आता है? छूट। परसेंटेज में निकालना है कितने का छूट आया, 6 में से 10 में से 6 कम करोगे आपका 4 का छूट आया हमारा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर। तो परसेंटेज निकालने के लिए एमपी से डिवाइड करते हैं। एमपी कितना हमारा 10 है हमारा, काटोगे हमारा 1 0 से 1 0 कटेगा तो हमारा आएगा 40%। कितना आ गया हमारा? 40% इसका वैल्यू हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया ना आपको? एक मेथड हमारा ये रहा हमारा, और दूसरा मेथड हमने ऑप्शन से मैंने आपको जो बताया उसको लगातार 3 बार लिख दो, और फॉर्मूले से अगर जो सेम वैल्यू आता है तो वही आपको ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो पहले ही ऑप्शन आपका करेक्ट था हमारा, तो बी सी डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर तो पहला ऑप्शन नहीं खाता मैच खाता तो बी चेक करना पड़ा, बी नहीं खाता तो सी चेक करना, बहुत लंबा हो जाता है आपका। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो, एमपी को 100 मान लो, और जो भी हमारा एकल छूट दे रखा हो 100 में से उसको माइनस कर दो, एसपी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो पॉइंट को जिसके सवाल के अकॉर्डिंग। अब हमारा 3 को लगातार छूट दिया तो हम क्यूब रूट लगाएंगे, और 2 को लगातार छूट देगा तो हम स्क्वायर रूट लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 1 से लेकर 10 तक जो मैंने आपको सवाल पढ़ाया है, मैंने आपको जो भी मैंने आपको मेथड से मैंने आपको कराया है वो सब सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका ये पूरा लेक्चर आपका हो गया खत्म, यानी कि डिस्काउंट आपका मैंने आपको खत्म कर दिया है। ठीक है, 99% मैंने आपको डिस्काउंट, मैंने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, मैंने 99% आपको पूरा सवाल मैंने आपको करा दिया है। कम से कम मैंने आपको 50 को सवाल मैंने आपको कराया है आपका 1 से लेकर लेक्चर 4 में। ये कर लोगे तो आपका दुनिया को कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम आप आराम से सवाल बना सकते हो 99%। 1% तो गारंटी नहीं दे सकता कोई भी आपका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेकर आएंगे नया एक चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपात और समानुपात का मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाता रहता हूँ। ओके, थैंक यू।